आदाब। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पत्रकारिता जगत की बात हो और बात जम्मू की जाए तो खबर के मामले में जम्मू को लेकर ये हम तमाम पत्रकारों के बीच में प्रसिद्ध है। बहुत मुश्किल है खबर ढूंढना, बहुत आसान है कश्मीर में खबर को ढूंढना भी और खबर को करना भी, और उससे ज़्यादा मुश्किल काम जम्मू में है अपने कैमरे में तस्वीर कैद करना। बहुत मुश्किल काम है। कहाँ से ढूंढ के लाएंगे तस्वीर? कोई बड़ा इनकलाब, कोई बड़ा तूफान जम्मू में सदियों में बहुत कम बार आया है। 2008 की एक एजिटेशन या उसके बाद कभी एम्स की एजिटेशन, ज़्यादातर जम्मू में खबर ढूंढनी पड़ती है, कैमरे के लेंस से तस्वीर ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अगर जम्मू से किसी को पुलित्ज़र प्राइज़ मिले तो इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि बेइंतहा मेहनत हुई है और उसी बेइंतहा मेहनत के नतीजे में यह कमाल हुआ है। पुलित्ज़र को फोटोग्राफी की दुनिया में नोबेल के बराबर माना जाता है। और मेरे साथ हैं जम्मू के चन्नी आनंद, एपी के फोटो जर्नलिस्ट, जिन्हें यह एजाज़ मिला है। चन्नी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि जब मैं आ भी रहा था तो सादगी जम्मू वालों का मुझे लगता है गहना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो तो है ही है। सादगी के साथ ही शुरुआत तो वैसे ही आपको ज़्यादा पता है, सिंपल रह के जो शुरुआत की है वही आपके क्या जम्मू वालों को से मैक्सिमम पता ही है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग शास्त्री मेमोरियल स्कूल है। उसके बाद मैंने 12th किया रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके बाद बस इसी लाइन पे था। अच्छा, उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाया, कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी, कुछ ऐसा। तो बस उसके बाद ये जुनून था, किसी फ्रेंड ने, रिश्तेदार ने मेरे को कैमरा दे दिया गिफ्ट में, तो बस वही चलाते चलाते एक दिन शौक आ गया कि नहीं जी, काम करना है, मैंने यही करना है। शुरुआत की, बस चलते चलते स्टेट टाइम ज्वाइन किया मैंने। स्टेट टाइम ज्वाइन करने के बाद अमर उजाला, और स्टेट टाइम में आपको पता ही है दलूजा साहब, उन्होंने फ्री हैंड दिया। कभी भी कोई चीज़ होता ना, शुरुआत में जैसा हो, घर में माहौल जैसा हो, बेटा भी वैसे ही निकलता है। वहाँ पे भी यही हिसाब था कि उन्होंने बोला कोई चीज़ आपने बिना रोक टोक, कुछ भी है, सच्चाई होनी चाहिए, आप लाओ, मैं छापूंगा। बस वही रहा और वो दौड़ वहाँ से शुरू हुई, अभी तक चल रही है। ये याद है कौन सा साल था जब आपने पहली बार हाथ में कैमरा पकड़ा और आपने फोटोग्राफ क्लिक करने शुरू की? मेरे को तो ये है कि मैं 10th में था तब पिक्चर किसी ने कैमरा लाया, किसी की शादी थी, वहाँ पे मैंने देखा था ये कैमरा है, तो उससे फ़ोटोग्राफ मैंने शूट किया था। फिल्म रोल वाले कैमरे होते थे, वो पहली पिक्चर थी मेरी। अच्छा, तो उस पहली पिक्चर के बाद जिस दौर की आप बात करें, शायद जर्नलिज्म इतना डिजिटल तब नहीं था जितना डिजिटल अब है, तो बिल्कुल शुरुआती दौर का वो जो फोटो जर्नलिज्म था, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? शुरुआती दौर पर मैंने जैसे स्टेट टाइम ज्वाइन किया तो पहले तो था कि हाँ ठीक है, पिक्चर शूट करना है, क्या है, और उसमें सीखा भी है। हमारे सीनियर जो भी जितने भी थे, हमारे कुलीग थे जो, वो सब ने पुश किया हर एक चीज़ को, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर उसमें एक नॉलेज मिलती गई कि हाँ उस पे काम करना है मेरे को। जितने भी न्यूज़पेपर आते थे, सारा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो भी होता था, वो सारा एक एक दिन, पूरा दिन, रात को 12-1 बज जाता था ऑफिस में, सब चीज़ें वाच करके कैसे है, इस फोटो का क्या इम्पैक्ट हुआ, ये चीज़ें शुरू से मेरे दिमाग में रहती थी कि मैं वो शुरू से उसको दिखता रहता था। स्टेट टाइम्स के दौर से सिर्फ ये चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि एक तो स्पॉट स्टोरीज़ हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई फंक्शन है, एक तो वो फोटोग्राफ है, और दूसरा वो फोटोग्राफ है जो चन्नी आनंद स्पेशल फोटोग्राफ, यानी कहीं आपने ब्रिज के ऊपर कुछ देख लिया, कहीं आपने तवी की कोई फोटोग्राफ खींच ली, कहीं आपने कोई ऐसी फ़ोटो खींची कि सुबह जब अखबार देखने वालों ने अखबार देखा तो आपको ज़रूर फ़ोन किया कि जनाब ये फ़ोटो तो बड़ी खूबसूरत है। बहुत पिक्चरें ऐसी, कुछ स्टेट टाइम्स के दौर कुछ कंट्रोवर्सी पिक्चर थी जिसको मेरे को लगा कि वो पिक्चर छपी और
उस दौरान 3 या 4 बार पेपर दोबारा छपा। अच्छा, स्टेट टाइम एक पिक्चर थी उसमें। तो उस दिन के बाद रियलाइजेशन शुरू हो गया, नहीं यार, इस कैमरे ने, ये कैमरा कुछ भी कर सकता है, ये कोई भी जादू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिर्फ कैमरे को पकड़ने का आर्ट और देखने का आर्ट आना चाहिए आपको। चलिए जी, जैसे आपने कहा कैमरे को पकड़ने का और देखने का, आपने कहा कि बहुत बार अखबार जो दोबारा छापनी पड़ी, कैसा महसूस होता था जब आप सुनते थे, आपका मालिक आपको करता था भाई मुझे दोबारा अखबार छापनी पड़ी, तो कितनी खुशी होती थी? वो अभी क्या है कि मैं तब भी सोचता था यार अच्छा ऐसा हो गया, और पूरा ऑफिस, पूरा स्टाफ एकदम खड़ा हो के ना, जब साथ में सब काम कर रहे होते हैं ना, तब जब कोई पुश करता ना तो दिल को लगता है नहीं मेरे को और ज़्यादा बेटर करना। वही है ना कि अब ज़्यादा कोई पुश करेगा, अब उसको चीज़ को कि रिजल्ट भी देना है, कैसे करना है, वो चीज़ साथ साथ में चलती रही। उसी का नतीजा है जो ये यहाँ तक पहुँचा मैं। और ऑफिस में भी जो एपी में भी काम करता हूँ, वो भी डे बाय डे, अच्छा ये पिक्चर ठीक नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम हुई चन्नी बोलो, हर एक चीज़ ना पिक्चर की बैकग्राउंड में जाते हैं कि चन्नी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और पिक्चर ऐसी हुई है, अच्छा आज मूड नहीं था, आज क्या था, वो पूरा वॉच करते हैं वो चीज़। स्टेट टाइम के बाद उन्होंने मेरे को पकड़ा, उन्होंने देखा कि कैसे क्या है। उस जम्मू में आपको पता ही है मिलिटेंसी थी, तब उस दौरान मिलिटेंसी थी। मिलिटेंसी के दौरान जो कवरेज होती थी, न्यूज़ ब्रेक करना तो सभी करते थे, उस पर यह है कि आपने फ़ोटो ब्रेक की है, उसमें बड़ा वो मैटर करता था एजेंसी में फ़ोटोग्राफ। जैसे 1-2 बार अटैक हो गया, रघुनाथ टेम्पल अटैक था, कासिम नगर अटैक था, तब मेरी जो पिक्चर थी वो हर एक वर्ल्ड के हर न्यूज़पेपर में छपी थी। उसको देख के इतनी अप्रिसिएशन मिली, बस वो थोड़ा सा बड़ा हो गया कि नहीं। चलिए जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा कि पत्रकारिता खासकर जम्मू में मुश्किल इसलिए भी है कि रोज़ी रोटी का भी बहुत बड़ा मसला है, और ख़ासकर फ़ोटो जर्नलिस्टों को लेकर, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जम्मू में सभी को जानता हूँ, जो तो बेचारे नए बच्चे हैं उनको भी जानता हूँ। फ़ोटो जर्नलिस्टों के लिए मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपसे जानना चाहूँगा, शुरुआती वो दौर जब आप स्टेट टाइम्स के लिए फ़ोटो खींचा करते थे, जिस टाइम आप वहाँ फ़ोटो जर्नलिज्म किया करते थे, क्या कभी घर से ये होता था कि यार ये कौन सा काम पकड़ लिया, यहाँ पे ना तो पैसा है, सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली, सभी यही चीज़ बोलते थे कि और कोई काम करना चाहिए, आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो। तो मेरे को लगा नहीं यार, मेरे को यही राइट डायरेक्शन यही है, इसको मैंने कंटिन्यू करना है। मेरे को दिल की आवाज़ होती है ना, बंदा सुन लेता है। मैंने वो डे 1 से, जैसे स्टेट टाइम, तो नहीं था कि घर वाले कहते थे कि भाई कोई दुकानदारी कर लो, क्योंकि ये बिजनेस एक माइंड सेट है? बिल्कुल ये चीज़ तो रही है। रिलेटिव मैक्सिमम बोलते हैं यार कहाँ सुबह निकल जाता है, रात को आता, करता क्या है, कैसे क्या करता है, तो कौन सी पिक्चर शूट कर ली है जी, बताओ जी क्या है। बस मैं वो इतना सोचता ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, रिलेटिव में कहीं कोई फंक्शन होता मैं नहीं जाता था, इग्नोर करता था उनको। उन्होंने पूछ लेना यार क्या है, क्या चल रहा है, कर क्या रहे हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। फिर मैं इसलिए फंक्शनों में नहीं जाना है, इग्नोर करना, बहाना भी कर देना कई बार, नहीं मेरे को काम बहुत है, कुछ ऐसा है, वो चीज़ साथ साथ में चलती है। और समाज है, आपको पता ही है सभी। कहीं ऐसा सवाल मुझसे भी एक बार किसी ने कहा कि क्या करते हो, तो मैंने कहा जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा चलो वो जर्नलिज्म तो ठीक है, क्या है ठेकेदारी है, महीने का हिसाब किताब रहता है या साल का हिसाब किताब रहता है? चलो ये तो कर ही रहे हो, इसके साथ में और क्या कर रहे हो रोजी रोटी के लिए? ये सवाल आपसे भी हुए? बहुत बार हुआ। तभी ये चीज़ें मैं इग्नोर करता था कि मैं नहीं यार वहाँ पे नहीं जाना, ये ऐसा नहीं है। और उसका ध्यान जो है डाइवर्ट कर देता है कुछ खोजने के लिए। कुछ ये है कि आपको पता है जम्मू में कितना ड्राई है न्यूज़ के हिसाब से। आपका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतनी हाई लेवल की नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, टूरिज्म नहीं है, कितना है आपको पता ही है। उसमें पिक्चर निकालना बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम जैसे रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि अच्छा, उसके माता पिता को लेकर थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कहाँ तक उनका आशीर्वाद रहा, और कहाँ पर आपको लगा कि उन्होंने भी कहा कि चन्नी अब आप ये काम छोड़ दो, कुछ और करो? नहीं, उन्होंने देखा कि अगर तेरे को अच्छा लगता है, मेरी मदर बोलती थी जो अच्छा लगता है कर, पर ये देख, थोड़ा सा देख ले कितने पैसे आते हैं, क्या है, अभी ये नहीं हो कि आगे जाके तेरे को दिक्कत हो।
मैं चलो अब चल पड़ा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पर ये है कि उन्होंने कुछ टाइम पे ऐसे बोला, फिर देखा कि अब मेरा मन लग गया, उसने कुछ नहीं बोला। मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल पूरा कोऑपरेट किया। इवन कि मेरी वाइफ सुबह जाना, रात को आने का पता नहीं होता था, कितने बजे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, इसने एक बार भी नहीं पूछा मेरे को। और मेरी पिक्चर छपती थी, मैं ऐसे दिखाता था, ये देख ये पिक्चर है, ये अच्छा, इसने देख के ठीक है, अच्छी बात है। पर ये है कि पूरा कोऑपरेशन मिला मेरे को। जैसे आपने धर्मपत्नी को लेकर कहा, वो भी जानना चाहूँगा कि क्या कभी वो दिन आया जब धर्मपत्नी ने ये कहा कि जनाब सुबह निकलते हैं आप, रात को आप आते हैं, पूरा दिन किधर है मुझे कोई पता नहीं, और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता चलता आप करते क्या है? क्योंकि आपकी जितनी फोटोग्राफ्स एपी में छप रही हैं वो तो इंटरनेशनल मैगजीन्स में छप रही हैं, इंटरनेशनल एडिशंस में छप रही हैं। तो वो जानना चाहूँगा कि उनका कितना रहता था और फिर किस तरीके से उन्होंने इस आपके काम को समझा और समझ के आपको साथ दिया। शुरुआती दौर पे ऐसा हुआ, शुरुआती दौर पे ज़रूर उन्होंने ऐसा कहा कि कहाँ पे, फिर साथ साथ में मैं उनसे समझाता था, ये है मेरा, ये काम है, ये इस पे छपा है, ये वाली न्यूज़ मैगज़ीन है, इस पे आया है। अभी तो आसान है, डिजिटल है, सब ऑनलाइन, सब अवेलेबल, हाँ अवेलेबल है ऑनलाइन। तब नहीं होता था, तब मैगज़ीन का वेट करते थे, कहाँ किस मैगज़ीन में, क्योंकि हर वीक में जो मैगज़ीन आती थी उसे पूरा देखते थे हम। अच्छा ये न्यूज़ बड़ी थी, इसकी पिक्चर आई होगी, फिर वो घर में लेके खरीद कर, आज भी मेरे पास बहुत मैगज़ीन पड़ी है पुरानी वाली, तो मैं दिखाता था। आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, तब मैं दिखाता था। मैं आज तक संभाल के रखी हुई है मैंने वो मैगज़ीन सारा। अच्छा, आज कोई जर्नी, कोई रिग्रेट लाइफ में? जैसे मैंने हमेशा ही सोचा कि अगर ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी कभी हासिल हुई तो अपने पिताजी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, नहीं शेयर कर सकता मैं कोई भी चीज़ अगर मेरे। तो इस तरीके से कोई रिग्रेट आपका कि आज इतनी बड़ी कामयाबी की लगभग नोबेल प्राइज़ के बराबर ये प्राइज़ है, और जम्मू पूरे रीजन में आप पहले फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं जिन्हें इतना बड़ा खिताब मिला है। कश्मीर में तो बहुत सारे नाम हैं, 2 नाम इस बार भी कश्मीर से हैं, लेकिन जम्मू से आप पहले हैं। एक तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन कोई रिग्रेट? नहीं, लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये है कि जो ख्वाब देखा था मैंने, होता है कि हाँ ऐसा मेरे को अवार्ड मिले, कुछ ऐसा है कि लोग सारे देखें उसको, वाकया बोलें कि हाँ वाकया ये चीज़ इवेंट हुई है। आज आप सारे इंटरनेशनल एडिशंस में छपे हुए हैं, आज अब ऑल ओवर द ग्लोब कोई अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, गार्डियन से लेकर, अल जजीरा से लेकर, CNN, और अब तो नेशनल चैनल्स पर इस वक्त आपका ही तज़किरा है। तो फोटो के साथ एक छोटा सा नाम चन्नी आनंद तो होता था, लेकिन आज चन्नी आनंद ऑल ओवर द ग्लोब है। तो ये मतलब कैसा लग रहा है? फिर जो प्राउड मोमेंट है अभी ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मैंने किया इनको। पर ये है कि वो ऐसा नहीं है, कुछ जो चाहता था, जो लाइफ में था वो मिला वो मेरे को। वो इस चीज़ के लिए मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि जो चाहता था कि हाँ मेरी पिक्चर वहाँ पे छपे, वो हर जगह छपती है। आज ये कल मेरे को जैसे मैसेज आया कि ऐसे है, अपने ऑनलाइन बैठना है, तो बस जैसे मैंने देखा वो नाम पढ़ा, देखा, वो मेरे आंखों में आंसू निकल गए। कितने बजे तक आप ऑनलाइन बैठे हुए थे? मैं तो सुबह 3 3:30 बजे सोया, 12:30 बजे शुरू हो गया रात को। जो अवार्ड सेरेमनी था वो 12:30 बजे शुरू हुई, 1 बजे के करीब पता चला सारा। फिर उसके बाद फर्स्ट फ़ोन कॉल आना शुरू हो गए, फिर बस वो सारा आपके सामने ही है सारा। अच्छा जी, अब फोटो जर्नलिज्म को लेकर ही समझना चाहूँगा कि आजकल ही कहा जा रहा है कि कोई भी फोटोग्राफर बन सकता है, क्योंकि आजकल कैमरे में ऑटो एडजस्टमेंट है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल हर के हाथ पे ना मोबाइल है। अगर आप स्पॉट पे आप हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आप ही आज अच्छे फोटोग्राफर हो, मैं ये सोचता हूँ। वो सेकेंडरी आ गई, आपका कैमरा कैसा है क्या है। पुलित्जर तो आप ले गए। नहीं, वो तो चलो आप सब भाइयों की दुआ है। जम्मू में जितने भी लड़के काम करते हैं अपने साथ, ये सब उनका ही है, सारा मैं उनको श्रेय देता हूँ। जितने भी हैं, आप हो, आपने हमारे साथ काम किया है, बाकी हैं दोस्त, मैंने क्या लिया, सभी जम्मू वालों के लिए है सारा। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि आजकल फोटोग्राफी आसान हो चुकी है, मगर वो फोटोग्राफ खींचना जो आपको पुलित्जर ला के दे दे वो आज भी मुश्किल है, आज भी उसके लिए आँख का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
बहुत मेहनत लगती है। नहीं वो तो है, वो अगर आपने ब्लेज़र लिया है तो उसके लिए तो आपको अलग से ही सोचना, और आपको पता है इंटरनेशनल फॉर्म है, उसमें कैसे कैसे करना है क्या है, वो उनका तो पैटर्न ही अलग है। आपने देखा होगा उसका जो पैटर्न ही अलग है, वर्ल्ड प्रेस का अलग सी है, उनका अलग सी है, नेशनल अलग सी है। वही चीज़ है कि वो अलग सी है उसमें वो अच्छा, दो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, आपसे जानना चाहूँगा किसी को जर्नलिज्म में आप भेजेंगे या आपके बच्चों की उड़ान दूसरी तरफ है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इस लाइन में आए, पर इनका अपना है, मैं कि फोर्स नहीं करता ये करना है। बेटे को है फोटोग्राफी का शौक है, ये करता भी है मेरे साथ सारा काम। रात से जो भी हुआ ऑनलाइन सब देख रहा है, किसने ट्वीट किया, क्या कर रहा है, बाकी क्या कर रहा है, कश्मीर से क्या आ रहा है। मैंने से बोला कोई एक्शन नहीं है, हमारा काम है जो हम बीइंग ए प्रोफेशनल, हमें किसी के साथ ना बहना है ना जाना है, हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहना है हमें। अच्छा, कोई एक ड्रॉबैक जम्मू को लेकर? कश्मीर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जितने भी नेशनल लेवल के रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं या चैनलों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो सीधा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं और श्रीनगर में नज़र आते हैं। जम्मू में ये एनवायरनमेंट नहीं है। क्या आप इसको मानते हैं कि ये एक वजह है कि जम्मू से में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मगर उस टैलेंट को निखारने के लिए लोग कम हैं और बाहर से लोग यहाँ कम आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आ भी रहे हैं, पर जम्मू के लोगों में ये है कि उनको देखना चाहिए, अपने अपने आप में देखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि टैलेंट बहुत है। ये नहीं कि टैलेंट नहीं है जम्मू में। आज की डेट में आप देखो कितने फोटोग्राफर हैं, कितने आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म में भी हैं, पर सही प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आपको निखार आए तो सही प्लेटफॉर्म चाहिए, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो ये चीज़। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे कि कोई मैसेज जितने भी नए फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, क्या कोई संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि आप अपने काम को जितना भी आप दोगे, सपोज आप 100% दोगे, 80-70 तो आएगा आपका। अगर आप वही है कि आते साथ ही आप बोलो 50% दोगे, मेरे पास और भी काम है, आपने 100% देना है, आपको 70-80 आएगा। इट मीन्स कि आप पास हो। आप दोगे 30%, आपका रिजल्ट क्या आएगा वो तो आपको खुद ही सोचना है, बाकी तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सादे अंदाज में और बहुत सादगी के साथ तमाम बातें आपने एपी के फ़ोटो जर्नलिस्ट चन्नी आनंद से सुनी। आपने सादगी से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ट्विटर पे कम एक्टिव हूँ, फेसबुक पे कम एक्टिव हूँ, बड़ी धीमी आवाज़ में बात करने वाले चन्नी आनंद ने आज पुलित्ज़र प्राइज़ देकर ये साबित किया है कि आप अपने काम से पहचाने जाते हैं। आप शोर कितना करते हैं, चिल्लाते कितना हैं, बोलते कितना है, इससे आपकी पहचान नहीं बनती। दूसरा, अपने काम पर फोकस रखें। 100 में से 80 नंबर ही आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप 100 तक पहुंचेंगे। 20 साल की लंबी चौड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जम्मू को पहला पुलित्ज़र 70 साल में पहली बार इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना सलाम करने के काबिल है। पूरे जम्मू शहर को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को सलाम करना चाहिए। और जब भी हम लिखें 3 photo journalists from Jammu have been awarded Pulitzer Prize, which includes 2 from Kashmir Valley and 1 from Jammu. कश्मीरी करके, जम्मू वाला करके हम अपने जर्नलिज्म को बहुत छोटा करते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी इंटरनेशनल शख्सियत के साथ और आप तक इसी सादगी में कुछ और बातें पहुंचाएंगे जम्मू शहर से।